एक भिखारी की कहानी। अगर इस कहानी को सुन लिया तो कभी गरीब नहीं रहोगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी। एक बार की बात है, एक भिखारी था। वह प्लेटफार्म पर और ट्रेनों में भीख मांगा करता था। एक बार रेल सफर में भीख मांगते समय उस भिखारी ने एक सूट बूट पहने सेठ जी को देखा। तो भिखारी ने सोचा कि यह व्यक्ति काफ़ी अमीर दिखता है, अगर मैं इससे भीख मांगूंगा तो ये सेठ मुझे बहुत सारे रुपए देगा। यही सब सोचकर के वह भिखारी सेठ के पास गया और सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देख करके उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से भीख मांगता रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। भिखारी की बात सुनकर सेठ ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। मैं हमेशा उसी को देता हूँ जो मुझे बदले में कुछ देता है। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तभी मैं तुम्हें कुछ बदले में दे सकता हूँ। तब तक वह स्टेशन आ गया जहाँ व्यापारी को उतरना था और वह व्यापारी उस भिखारी से यह कहकर उतर कर चला गया कि हमेशा किसी को कुछ देकर लेना सीखो। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात को सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात भिखारी के दिल में घर कर गई। भिखारी सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। इस बात को सोचते हुए उस भिखारी को पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था कि आखिर वह लोगों को भीख के बदले में क्या दे सकता है। दूसरे दिन उदास मन से भिखारी स्टेशन पर फिर पहुंच गया और बैठा हुआ यही सब सोच रहा था। तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास पौधों पर खिल रहे थे। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। भिखारी को अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। उन फूलों को लेकर वह ट्रेन में भीख मांगने के लिए पहुंच गया। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को उसके बदले में कुछ फूल दे देता था। उन फूलों को खुश होकर के लोग अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में भिखारी ने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। अब तो भिखारी रोज स्टेशन के आसपास के फूलों को तोड़ लाया करता था और फिर से भीख मांगने लगता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक लोग उसे खूब भीख दिया करते थे, लेकिन जब उसके पास फूल खत्म हो जाते थे तब उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब तो रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। भिखारी तुरंत सेठ के पास गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, इसके बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने भीख के रूप में उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने भीख के बदले कुछ फूल सेठ को दे दिए। सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर और फूल लेकर के वह सेठ स्टेशन पर उतर गया।
लेकिन उस सेठ के द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। भिखारी बार बार सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह भिखारी तुरंत ट्रेन से उतरा और उत्साहित होकर के वह तेज आवाज में जोर जोर से चीख चीख कर आसमान की ओर देख करके चिल्ला रहा था कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे इस तरह चीखते चिल्लाते देखा तो सोचने लगे कि यह भिखारी भी पागल हो गया है। मित्रों, अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नजर नहीं आया। दोस्तों, 1 वर्ष के बाद में उसी स्टेशन पर उसी ट्रेन में 2 व्यक्ति सूट बूट में यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक सेठ ने दूसरे सेठ को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, मुझे पहचाना? उस सेठ ने कहा, नहीं तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे होंगे। भिखारी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ ने कहा, मुझे तो शायद याद नहीं आ रहा है, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में ये बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई थी, आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। केवल यह तो एक समझ की बात है। दोस्तों, भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा तब तक तो वह भिखारी रहा। जब उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो वह व्यापारी बन गया। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।